जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सबको अपने YouTube चैनल शिक्षा संकेत में। तो आज हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी 10th क्लास के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को आज हल करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हमें HCF ज्ञात करना है दोस्तों। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए जानते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन दिया है 135 और 225 में। इसमें जो संख्या बड़ा होता है उसे ए माना जाता है। ठीक है दोस्तों, एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है दोस्तों, एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें जो संख्या सबसे बड़ा होता है ना, उसे ए माना जाता है। तो इसमें बड़ा कौन, 135 और 225 में बड़ा कौन है, यानी 225 बड़ा है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर हल लिखेंगे। इसे कैसे सजा कर लिखते हैं और कैसे हल करते हैं सजा कर, उसको भी ध्यान में देखते चलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हल लिखेंगे और जो संख्या बड़ा होगा वो ए का वैल्यू होगा। क्या है, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा दोस्तों। और बी का मान क्या हो जाएगा, जो छोटा होगा वो संख्या क्या होता है, बी होता है दोस्तों। इसलिए बी का मान क्या हो जाएगा, बी बराबर 135 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो सूत्र क्या होता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसे हम कैसे इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले HCF कैसे ज्ञात किया जाता है उसको देख लीजिए। यहाँ पे HCF पहले ज्ञात कर लीजिए। इन 225 और क्या है 135 है दोस्तों। तो क्या होगा, ये कितने बार में जाएगा, 135 यानी एक बार में जाएगा, तो 135 होगा। और क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। फिर 135 जो है यहाँ पे आएगा 135, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। यहाँ पे 90 का 90, 5 में से 0 जाएगा 5 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और फिर ये आएगा यहाँ पे 90, यहाँ पे आएगा दोस्तों। अब कितना में जाएगा, यानी 45 दूनी का 90 हो जाएगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी कंडीशन को जो है ना, इस सूत्र पर बैठाकर लिख देना है। और जहाँ आर का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हमारा HCF आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जहाँ क्या होता है, जहाँ 0 जो है 0 छोटा या बराबर होता है आर के, और आर जो है छोटा होता है किसके, बी के होता है। यानी 0 जो होता है ना, वो आर के या बराबर होगा, नहीं तो आर से छोटा होता है ना। और आर जो है 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, और आर का वैल्यू जो होता है बी से हमेशा छोटा रहता है दोस्तों। तो जहाँ पे आर का वैल्यू अगर 0 आ गया तो हमारा HCF ज्ञात हो जाता है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है। ठीक है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है दोस्तों। तो भाज्य क्या होता है दोस्तों, यानी भाज्य जो होता है इसको कहते हैं, ये होता है आपका भाज्य होता है दोस्तों, ये आपका भाज्य होता है। और ये जो होता है ये भाजक होता है दोस्तों, आपका भाजक होता है, और ये आपका भागफल होता है।
क्या होता है, भागफल होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो इसी को जो है भाज्य बराबर भाजक हुए भागफल जो शेषफल होता है, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा होता है। तो इसी को यूक्लिड ने दे दिया कि भाज्य जो है ए हो जाएगा और भाजक जो हो जाए बी हो जाएगा और भागफल क्यू हो जाएगा, क्यू का वैल्यू हो जाएगा और आर जो है शेषफल हो जाएगा दोस्तों। तो इसी कंडीशन को जो है आपको इस पर बैठा कर लिख देना है, तो उसी तरह से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। तब देखिए दोस्तों, ए का मान क्या है, यहाँ पे ए का मान 225 है दोस्तों, यानी 200, ए का मान क्या है 225 और बराबर बी का मान दे दिया है 135 दे दिया है दोस्तों, 135 दे दिया है और बी इसमें गुना छिपा है तो गुने क्यू का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्यू का मान क्या हो जाएगा, यानी 135 में भाग दिया गया है तो क्यू का मान 1 आया है दोस्तों। क्या आया है, क्यू का मान जो है आपका 1 आया है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और जो शेषफल कितना आया दोस्तों, 90 आ गया है शेषफल क्या है 90 आ गया है। फिर इसमें ये आ जाएगा यहाँ पे, तो इसमें जो भाग दिया जाएगा उसकी प्रक्रिया को जो है दूसरे कंडीशन में लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं देखिए, अब ए का मान क्या हो जाएगा, अब ए का मान जो है आपका 135 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 से जो है ये बड़ा है, 90 से ये बड़ा है तो ए का मान हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा दोस्तों। इसमें था कि ये बड़ा था 225 135 से बड़ा था, तो ये ए का मान हो जाएगा और ये 135 जो बी का मान था, ठीक है। अब इसमें ये प्रक्रिया करेंगे तो 90 से जब इसमें भाग देंगे तो ये 135 जो है ए का मान हो जाएगा और 90 क्या होगा, बी का मान हो जाएगा दोस्तों। देखिए 135 ए का मान हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 135 लिखेंगे दोस्तों और बराबर है, और इसमें बी का मान क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा दोस्तों, बी का मान 90 और आपका भागफल क्या होगा, यानी क्यू का मान क्या हो जाएगा 1 रहेगा दोस्तों, ठीक है। भागफल यानी क्यू का मान 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे और जोड़ आपका शेषफल कितना आ गया 45 आया है दोस्तों, क्या आया है 45 आ गया। देखिए दोस्तों, और शेषफल यानी आर का मान अभी भी 0 नहीं आया है, ठीक है, न इसमें न इसमें आया, तो जब तक 0 न हो जाए तब तक इसका आंसर नहीं निकलता है दोस्तों। देखिए यानी आपको शेषफल यानी आर का मान जो है 0 करना है, ठीक है, इसी आर का मान 0 करना है। तो आर का मान 90 हो गया, उसके बाद 45 हो गया, फिर इसके बाद प्रक्रिया करेंगे इसमें दोस्तों, इसका प्रक्रिया हो गया, इसकी प्रक्रिया करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है ए का मान कौन होगा, ये 90 होगा या 45, देखिए दोस्तों ए का मान 90 होगा क्योंकि 45 से 12 है, ये दो इसमें से 45 जो है 12 है, इसीलिए ए का मान 45 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 90 होगा दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे 90, ठीक है, और बी का मान ये जो छोटा है 90 से छोटा है तो इसलिए बी का मान हो जाएगा, यानी 45 लिखेंगे, 45 हो गया और गुणे भागफल में क्या आया है दोस्तों, यानी क्यू का मान 2 आया है, इसको 2 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस आर का मान जो है कट कर क्या आ गया है 0 आ गया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आपका एलसीएम यहाँ पर आर का मान 0 हो गया, इसलिए आपका एलसीएम ज्ञात हो गया दोस्तों। तो ये जहाँ पे जो बी का मान दिया रहेगा ना दोस्तों, वही आपका क्या होता है एचसीएफ होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि 100 लिखेंगे यहाँ पे, अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हम दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन के 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है दोस्तों। फिर वही क्रिया करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिखेंगे और इसमें ए का मान क्या होगा, जो बड़ा होगा वो ए का मान होगा और जो छोटा होगा वो बी का मान होगा दोस्तों। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा ए का मान हो जाएगा, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 38,220 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए छोटा है 196 से, तो ये बी का मान हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बी का मान 196 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, क्या लिखेंगे
इसी के सूत्र से ज्ञात करना है ना दोस्तों। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये कैसे ज्ञात करता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या सूत्र होता है दोस्तों? तो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होता है, जीरो जो है छोटा होता है या बराबर होता है किसके? आर के। आर जो है छोटा होता है बी के ना, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं। ए का मान क्या दिया हुआ है? ए का मान दिया हुआ है यहाँ पर, पहले आप भाग द्वारा निकाल दीजिए एचसीएफ, उसके बाद समझ में आएगा। देखिए क्या होगा, भाग द्वारा कैसे निकालते हैं। इसको 196 से 220 में क्या करेंगे, भाग देंगे। कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा 196 होगा, ठीक है। बारह में 6 गया 6, और क्या होगा 17 में से 9 गया 8, ठीक है। 2 में से गया 1, 186 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको उतारेंगे 2 को, ठीक है। अब कितना बार में जाएगा? अब जो है 9 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, कर लीजिए गुना 196 में 9 से, 9 छक 54, 5 हाथ में लगा 5, 99 81 और 5 कितना हुआ 86 के 6 और 9 एकम 9 और 8 17 हो गया, यानी 1764 हो जाएगा, ठीक है। तो घटाइए, 12 में से 4 गया 8 हो गया, 15 में से 6 गया 9 हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। 98 आ गया, फिर 98 में 98 आ गया, उसके बाद क्या आएगा, ये 0 उतरेगा, ठीक है। ये कितना से कटे, 196 में कितना से कटेगा कि 980 आ जाएगा आपका, 5 से जाएगा। कितना से जाएगा? 5 से जाएगा। देखिए 6 पचे 30 हो जाएगा, ठीक है। और 9 पचे 45 और 3 48 हो जाएगा, ठीक है। और 5 कम 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसी कंडीशन को जो है फिर इस पे क्या करना है, बैठा देना है। कैसे बैठेगा, देखिए यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान दिया है 38 220 दिया है, और बराबर बी का मान क्या दिया है 196 दिया है। देखिए 96 और ये बराबर बी क्यू प्लस आर एन, बी क्यू दिया है तो बी और क्यू के बीच में गुना छिपा है तो गुना लिखेंगे, और क्यू का मान क्या दिया है यहाँ पर, भागफल 195 आया है तो यहाँ पर 195 लिखेंगे, ठीक है। बी क्यू प्लस आर, आर का मान कितना आया है, यहाँ पे देखिए आर का मान 0 आ गया है, ठीक है दोस्तों, कट के 0 आ गया है, ठीक है। यहाँ पर 0 लिखेंगे तो यही पर क्या होगा, यही पे आर का मान 0 आ गया, तो अब क्या होगा हमारा एचसीएफ क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 196 और क्या लिखेंगे, अतः 196 और यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 196 और 38220 का एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर ये जो बी का मान होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है दोस्तों, ठीक है। तो 196 हो जाएगा, ठीक है। 196 ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है।